अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह वक़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सदर महफल मुहिब्बुल फ़ुक़रा गिरामी मर्तबत इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम के लायक जनाब बाबा जी मोहम्मद याकूब खां साहब चिश्ती साबरी ज़ीद मजदहू, उलमाए किराम, बिरादराने दीन व मिल्लत, हमारी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि आज हम हज़रत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की आखिरी नशिस्त में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मुझसे क़ब्ल फ़ाज़िल मोहतरम इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हमारे मोहतरम आलिम दीन जिन्होंने
इस आजिज़ और फ़कीर के मुतल्लिक़ उसने ज़न की बुनियाद पर जो कुछ फरमाया, मैं कतन अपने आप में कोई ऐसी अहलियत, काबिलियत और लियाकत नहीं पाता। अलबत्ता मैं दुआगो हूँ कि इन्होंने जिन जज्बात का इजहार फरमाया और जिस शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार से ज़िक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमें सही मानों में बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे उलमाए किराम जो दीन के सच्चे खादिम हैं, दीन की तबलीग और दावत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हुमा पाया तादेर अहले सुन्नत व जमात पर दराज फरमाए। बाबा जी की मोहब्बत है कि इस आजिज़ को हुक्म फरमाते हैं और मैं भी बरकतें समेटने के लिए और हसनात और बरक़ात अपने दामन में ज़ख़ीरा करने के लिए हाज़री देता हूँ। अल्लाह ताला अपने प्यारों, अपने महबूबीन और अपने मुक़र्रबीन के सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा इश्क़ व मोहब्बत, औलिया कामिलीन की नियाज़मंदी, दरवेशों और फ़कीरों की मोहब्बत, इरादत अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने बड़े पते की बात की थी। इकबाल ने कहा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़जानों। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये अल्लाह वाले जो हैं, इन्हीं के दम कदम से गुलशन इस्लाम में बहार है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ़ की और दीन पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आज उसकी ये बरकत है कि हमारे पास दीन की नेमत, दीन की अमानत हमारे पास मौजूद है। ये उर्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह का क़ुर्ब अता करता है। ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, ये सब अल्लाह की बारगाह के मुक़र्रब हैं, अल्लाह की बारगाह के महबूब हैं। जब इन्हें शान महबूबियत मिलती है और अल्लाह करीम की बारगाह का इन्हें क़ुर्ब नसीब होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इन अपने प्यारों की मोहब्बत ख़ुद ब खुद दिलों के अंदर डाल देता है। हदीस शरीफ है कि जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला बुलाते हैं और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिब्रील मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है, जाओ आसमानों में भी ऐलान कर दो और ज़मीन पर भी जाके ऐलान कर दो, अल्लाह तबारक व तआला को अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है। ए आसमां वालो तुम भी उससे मोहब्बत करो, ए ज़मीन वालो तुम भी उससे मोहब्बत करो। यही वजह है कि आज आपने देखा कि यहाँ भी एक नारा गूंजा, हक फरीद या फरीद। ये लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों की मोहब्बत डालता है। वो लोग जो कभी अपने दादा परदादा की कब्र पे नहीं गए, अभी मुहर्रम शरीफ का चांद नज़र आने वाला है, काफ़िलों के काफ़िले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं हज़रत बाबा फरीद साहब हाज़री के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हज़रत सुल्तान बाहू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? दाता गंज बख्श अलैहि रहमा के मज़ार पुरनवार पर हाज़री के लिए जा रहे हैं। भाई जो अपने दादे की कब्र पे कभी नहीं गया, बल्कि पता ही नहीं दादे की कब्र कहाँ है, परदादे की कब्र कहाँ है। 1000 साल होने को हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जब आपका उर्स मुबारक आता है तो यूं लगता है कि दाता साहब को
चंद साल हुए हैं और ये सब उनको देखने ज़ियारत करने वाले आशिक जमा हैं। ये खासा है अल्लाह वालों की मोहब्बत का। आप देखें ना कि जितने भी औलिया कामिलीन है, उस ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी को देख लें, ख्वाजा खाजगान अताए रसूल फिल हिंद हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा, आपकी ज़ात अक़दस को देख लें, घर घर उनका फैज़ है जी। पूरी दुनिया में इस्लाम का जो चर्चा है और इस्लाम की शमा रोशन है, इन्हीं औलिया कामिलीन के दम कदम से बहार है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रदी अल्लाह अन्हु के मज़ार पुरअनवार पर 1985 में मैं हाज़िर हुआ अजमेर मुक़द्दस। तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब कदमैन शरीफैन की तरफ से अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी खूबसूरत सामने आपके कदमैन की तरफ एक पालकी सी बनी हुई है और बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि हर के आमद बर दरत खाली न रफ्त, हर के आमद बर दरत खाली न रफ्त, गर्चे खाली शवद ज़े रोज़े अलस्त। ये अल्लाह वाले जो हैं ये तो लोगों की तकदीरें बदलते हैं। वहाँ मैंने देखा ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पुरअनवार पर सुबह दुकान खोलने के लिए जब हिंदू जवान आते हैं, सिख आते हैं, वो दुकान खोलने से पहले सीधे हुजूर गरीब नवाज की हाज़िरी देते हैं। तो कई हिंदुओं को मैंने देखा और चाबी जो है कदमैन शरीफ पे चौखट पे रखते हैं और अंदर से सलाम करके आके चाबी उठा के दुकान खोलते हैं। तो मैंने एक नौजवान हिंदू से ये सवाल किया, वो 7 दिन मैं अजमेर शरीफ में ठहरा, मैं रोज़ाना उसको देखता था। तो एक दिन मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा कि तुम इतनी अकीदत से आते हो, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की हाज़िरी देते हो, तो इनका दीन सच्चा दीन है, तो तुम दीन इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते? उसने जो बात की ना वो बात बड़ी दिल पे नक्श हो गई। उसने कहा कि हम तो तुम मुसलमानों से ख्वाजा गरीब नवाज पर हमारा यकीन ज़्यादा है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि जब चंद साल पहले ये खबर आई थी कि इंडिया में स्काई लैब गिरेगा और वो अजमेर मुक़द्दस पे गिरेगा राजस्थान में, मुसलमान शहर छोड़ गए थे, हिंदू नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि ये गरीब नवाज की बस्ती है, यहाँ स्काई लैब नहीं गिर सकता। कहा हम तो ख्वाजा को इतना मानते हैं, है जी। तो ये अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह वालों की ये शान है कि गैर मुस्लिम भी उनकी अज़मतों के कायल हैं, वो भी उनके मकाम व मर्तबे को जानते हैं। तो ये अल्लाह वालों के उर्स जो हैं, ये हमारी खुशबख्ती है कि उर्स की महफिलें होती हैं, हम उनमें हाज़िर होते हैं, दीन की बातें भी सीखते हैं, ईमानों को ताज़ा भी करते हैं, और जिनका उर्स हो रहा है उनके फयूज़ व बरक़ात भी अपने मन की दुनिया में समेट के निकलते हैं। अल्लाह ताला ये मुबारक सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहे। पक्का ज़रा बंद करा देना, आवाज़ दे मेरा वाला पक्का। हाज़रीन मोहतरम, मैं जब महफिल में बाबा जी ने मुझे इस साल हुक्म दिया और ख़ुद फ़ोन फरमाया कि भाई 2 अगस्त को तुमने आना है, मैंने यहाँ से वादा कर लिया। तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि आज महफिल में मैं क्या अर्ज़ करूँ और क्या बयान करूँ। तो यकीन जानिए फ़ौरन दिल में ये बात आई कि मुत्तसिल ही 18 ज़िलहज का दिन गुज़रा है और ये दिन उस तारीख़ इस्लाम की अज़ीम हस्ती का है कि जिसके निकाह में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आई। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला। जुमे के खुतबात में आप सुनते हैं कि खुतबा पढ़ते हैं कि जामे कुरान कामिल हयाए वल ईमान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला। आपको जो फजीलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई और जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, उनमें से सिर्फ 4 बातों का मैं जिक्र करूंगा, इसलिए कि ये 4 मनाकिब ऐसे हैं, ये 4 फजीलतें
और 4 खूबियां ऐसी हैं जो 1.25 लाख सहाबा किराम में से किसी और में ये खूबी इस दर्जे में नहीं पाई जाती। उलमा भी तशरीफ फरमा है। मैं उलमा के ज़ौक़ के लिए अर्ज करता हूँ, हम जब मंतिक पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया खासे की तारीफ, अल खासा तो मा यूजदु फी शैइन वला यूजदु फी गैरिही। खासा कहते हैं जो उसी में पाया जाए, उसके अलावा किसी और में वो खूबी न पाई जाए। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो 1.25 लाख जान निसार, 1.25 लाख फिदाकार सहाबा खुदा की धरती पर मौजूद थे। 1,24,000 कमो बेश सहाबा खुदा की धरती पे मौजूद थे। उन तमाम सहाबा में से अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, अकेले उस्मान गनी हैं। हजरत आदम से लेकर हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के उम्मती के निकाह के अंदर किसी नबी की 2 बेटियां नहीं आई। अकेले उस्मान गनी ज़िन्नूरैन हैं जिनके निकाह में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यके बाद दीगरे अपनी 2 बेटियां इनके निकाह में अता फरमाई। ये फजीलत किसी को हासिल ना हुई, पूरी कायनात में अकेले उस्मान है। और ये भी याद रखिए, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता चचा तय करता है, फूफियां तय करती हैं, मासियां और खालाएं तय करती हैं। तो मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कायनात वालों, जिनसे मैंने रिश्ते लिए या जिनको मैंने रिश्ते दिए, फरमाया मा ज़ब्बैतुहु इल्ला बिल वह्य मिनल्लाह, मैंने सारे रिश्ते अल्लाह ताला की वही के मुताबिक किए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका अगर हुजूर के निकाह में आए, हजरत उमर की साहबजादी हजरत हफ्सा अगर हुजूर के निकाह में आई, तो फिर जान लो मेरे आका फरमाते हैं जिससे भी मैंने रिश्ता तय किया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं, बिल वह्य मिनल्लाह ताला, मैंने अल्लाह की वही के मुताबिक रिश्ते किए। और ये 2 साहबजादियां निकाह में आई तो उस्मान गनी का लक़ब हो गया ज़िन्नूरैन, 2 नूरों वाले। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के कायल नहीं है, वो भी हजरत उस्मान का जब जिक्र करेंगे तो कहते हैं उस्मान ज़िन्नूरैन, उस्मान ज़िन्नूरैन। मेरी सरकार आला हजरत ने क्या खूबसूरत नजराना अकीदत पेश किया है। फरमाते हैं हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हजरत रुकैया का निकाह किया हजरत उस्मान से। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बद्र से वापसी हो रही थी कि हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। सन 2 हिजरी में हुजूर जब मदीना शरीफ में पहुंचे वापस ग़ज़वा बद्र से, तो हुजूर को खबर मिली कि रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। तो हुजूर ताज़ियत के लिए सीधे उस्मान गनी के घर गए रज़ी अल्लाह। उस्मान गनी की आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया उस्मान दुनिया फानी है, जो आया है यहां से जाएगा, इस्बिर या उस्मान, उस्मान सब्र करो। हजरत उस्मान ने जो जवाब दिया ना, क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं आका बीवी के जाने का सदमा नहीं। ये ठीक है कि रुकैया मेरे अक़्द ज़ौजियत में थी, उनसे मेरा निकाह था, लेकिन आका इस एतबार से गम नहीं कि मेरी बीवी दुनिया से चली गई, सदमा और गम इस बात का है कि मेरे घर में रसूलुल्लाह की बेटी की जो बरकतें थी वो रुखसत हो गई। हुजूर की साहबजादी की मेरे घर में मौजूदगी की
जो बरकतें थीं वो बरकतें आज उनके इंतकाल के साथ रुखसत हो गई। मेरे आका ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया उस्मान सब्र करो, घबराओ मत, तुम रसूलुल्लाह की बेटी की बरकतों से महरूमी की बात करते हो तो सुनो, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह तुमसे करता हूं। जब इनका सन 9 हिजरी में इंतकाल हुआ है हजरत उम्मे कुलसूम का, दूसरी साहबजादी, जब इनका इंतकाल हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया लोगों ज़ब्बेजू उस्मान, ज़ब्बेजू उस्मान, फरमाया मेरे वफा शियारो, मेरे जान निसार सहाबा, उस्मान को रिश्ता दो, उस्मान को रिश्ता दो। लौ कान अली अरबाईन इब्नतन लज़व्वजतु ले उस्मान, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मोहम्मद की 40 बेटियां होती, फौत होती जाती, एक एक करके सबका निकाह मैं उस्मान गनी से कर देता रदी अल्लाह तआला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सबका निकाह उस्मान से कर। आप बिरादरियों वाले बैठे हो, खानदानों वाले बैठे हो, एक आदमी अपनी 2 बेटियां किसी एक घर में दे दे, एक घर में 2 रिश्ते तय कर लिए जाएं, 3 कर लिए जाएं, तो बिरादरी भी पूछती है, गली मोहल्ले वाले भी पूछते हैं, कहते चौधरी साहब तुसा उन्हां विच की खूबी वेखीए, सारियां धीयां ही उत्थे ब्याह छड़ियां ने, की खूबी उस घर विच। इसी तरह सहाबा ने भी पूछा, हुजूर उस्मान में ऐसी कौन सी खूबी है? आप फरमाते हैं कि 40 बेटियां होती हैं, फौत होती है, सबका निकाह उस्मान से करता। ए आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, उस्मान में कौन सी ऐसी खूबी है, वस्फ है, जिसकी बुनियाद पर आप फरमा रहे? हुजूर ने फरमाया मिन हयाए उस्मान, मेरा उस्मान शर्मो हया वाला है, शर्मीला है, मैं इसके शर्मो हया की वजह से 40 बेटियां भी होती, सबका निकाह एक एक करके उस्मान से कर देता। एक शर्फ तो आपने सुना ना, पूरी कायनात में किसी नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे किसी के निकाह में नहीं आई। लेकिन याद रखिए एक खूबी ऐसी है कि 1.25 लाख सहाबा में, 1.25 लाख सहाबा में ये आका ने अजमत और मकाम और मर्तबा और रिफात का तज़किरा किया। आमिना के लाल ने तो काबे के रब की कसम है सिर्फ उस्मान के लिए किया था। वो क्या है? तो जो मेरी तरफ रखिए, जरा गौर कीजिए। हुजूर अपने घर मुबारक में आराम फरमा है, पलंग पे तशरीफ फरमा है, और जैसे बेतकल्लुफी से आदमी अपने घर में लेटता है, हुजूर आराम फरमा है और पिंडली मुबारक से थोड़ा सा कपड़ा जो है वो सिरका हुआ था। दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया देखो कौन है? आका अबू बकर आए हैं। फरमाया बुला लो। हुजूर उसी तरह बेतकल्लुफी से लेटे रहे, पिंडली मुबारक से कपड़ा सिरका हुआ था, उसी हालत में रहा। सिद्दीक आए, मिलके चले गए। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई, देखो कौन है? उमर आया है मिलने के लिए। फरमाया बुला लो। उमर बिन खत्ताब आए, फारूक आजम आए, मुलाकात करके चले गए। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। फरमाया देखो कौन आया? आका उस्मान आया है मिलने के लिए। जैसे ही सरकार ने सुना ना उस्मान मुलाकात के लिए आए हैं, मेरे आका उठकर बैठ गए, कपड़ों को समेट लिया और पिंडली मुबारक पे तहमत डाल लिया। वो भी मुलाकात करके जब चले गए तो सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सिद्दीक़ अकबर की वो बेटी जिनकी शान में कुरान की सूरह नूर के अंदर 18 आयतें नाज़िल हुई हैं। 18 आयतें। वो किसी की फजीलत में एक आयत आ जाए तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या मकाम है उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी, अतीक बाप की अतीका बेटी, अफीफ बाप की अफीफा बेटी आयशा सिद्दीक़ा, जिनकी शान में कुरान के अंदर 18 आयतें सूरह नूर में नाज़िल। पूछती हैं आका अबू बकर आए, आप बेतकल्लुफी से लेटे रहे,
और पिंडी मुबारक से कपड़ा भी हटा हुआ था। उमर आए, इसी हालत में मिले, और उस्मान जैसे ही आए आप उठकर बैठ भी गए, कपड़ों को समेट भी लिया, पिंडी मुबारक में कपड़ा भी डाल लिया। अब सवाल गौर से सुनिए, आका उस्मान के आने पर इतना एहतिमाम आपने फरमाया, इसकी वजह क्या है? मेरे आका ने जो जुमले फरमाए आज अपने दिलों पर नक्श करके ले जाओ। मेरे आका ने फरमाया, आयशा अला अस्तहयी मिर रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, ऐ आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के सारे फरिश्ते हया करते। तस्तहिल मलाइकतु मिन्हु, जिससे आसमान के सारे फरिश्ते हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं। और इब्ने असाकिर ने जो रिवायत नकल की है वो भी काबिल तवज्जो है, और बड़े गौर से सुनकर दिल पे नक्श करें। मेरे आका ने फरमाया, तस्तहिल मलाइकतु मिन उस्मान कमा तस्तही मिन अल्लाह व रसूलिही। फरमाया, कायनात वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखो, आसमान के सारे फरिश्ते उस्मान से इस तरह हया करते हैं जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल से हया करते हैं। नौजवानों जरा गौर फरमाओ, ये कौन है उस्मान ज़ुन्नूरैन, जिसके बारे में आमिना के लाल, मक्के के शहरियार, मदीने के ताजदार, नातके वही रसूलुस सकलैन, ताजदारे कायनात फरमा रहे हैं, आसमान के सारे फरिश्ते मेरे उस्मान से इस तरह हया करते हैं जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल से हया करते। हयाए उस्मान में उस्मान गनी का पूरे 1.25 लाख सहाबा में उस्मान गनी का कोई सानी और हमसर नहीं। यहां ये बात नोट कर लीजिए, तमाम सहाबा में शर्म व हया की आला कैफियत थी। हर सहाबी में शर्म व हया आला दर्जे में मौजूद था, मगर बेनियाज रब ने उस्मान गनी को चुनकर शर्म व हया में मुमताज कर दिया। शर्म व हया में चुनकर मुमताज कर दिया। तो फिर रहमत कायनात ने फरमाया, मैं इससे हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के सारे फरिश्ते हया करते। मालूम यह हुआ, जिस तरह एक शरफ 2 बेटियों का यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में आना, ये उनका खासा है। इसी तरह शर्म व हया की आला कैफियतों का मिलना, यह भी उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का खासा है। 2 बातें। तीसरी बात जरा गौर से सुन लें, जुम्मे में खुतबों में पढ़ा जाता है जामिल कुरान, जामिल कुरान कामिल हया वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये उस्मान वो है जिसने कुरान जमा किया था। सैयदना अबू बकर के दौर में कुरान किताबी शक्ल में न था। उम्र फारूक के जमाने में कुरान किताबी शक्ल में मौजूद न था। बैनल दुफ़्फ़तैन, 2 कत्तों के दरमियान जो कुरान किताबी सूरत में पहला नुस्खा तैयार हुआ था, यह शर्फ हासिल हुआ था उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसहफ़ उस्मान पहला नुस्खा कुरान का 2 गत्तों के दरमियान किताब की सूरत में, यह हजरत उस्मान को शर्फ हासिल हुआ था जिन्होंने कुरान जमा किया था। अब आइए इस तनाजुर में जरा बैत रिदवान और सुलह हुदैबिया को देखिए। हुदैबिया के मकाम पर 1400 जानिसार सहाबा मेरे आका के साथ। अहले मक्का ने कहा कि हम मुसलमानों को और उनके आने वाले नबी को उम्रे की इजाजत नहीं देते, न मक्के में दाखिल होने देंगे। मेरे आका तो इहराम बांधे हुए हैं, आए हैं उम्रा करने, काबे की जियारत का इरादा है। कुफार ने समझा कि मुसलमान हमला करने आए हैं, कहा कि नहीं हम इजाजत नहीं देते। आका ने फरमाया, देखो हमने इहराम बांधे हैं, हमारे पास सामान हरब भी नहीं,
कुर्बानी के जानवर हैं, हम तो उम्रे की नीयत से आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने कसम खाई है, इजाजत नहीं देंगे। मेरे आका ने हजरत उस्मान को अपना नुमाइंदा और तर्जुमान बना के भेजा, जाओ कुरैश मक्का से मुज़ाकरात करो। उस्मान मुज़ाकरात करने के लिए गए ना कुरैश मक्का से, तो कुरैश मक्का ने क्या कहा, सरदारान मक्का ने कहा, उस्मान तुम्हारा हमारा पुराना याराना है, ताल्लुक है, उसकी बुनियाद पर हम तुम्हारा एहतराम करते हैं। तुम्हारे नबी को उनके साथ आने वालों को उम्रा और तवाफ की इजाजत नहीं देते, तुम्हें इजाजत है, जी भर के काबे का तवाफ भी करो और उम्रे भी करो, तुम्हें इजाजत है। सुनिए उस्मान जवाब क्या देते हैं, कहते हैं वल्लाहि ला तूफो हत्ता यतूफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मेरे आका काबे का तवाफ नहीं करते उस्मान हरगिज काबे का तवाफ नहीं करेगा। काबा है तो निस्बत मुस्तफा से है, उम्रा है तो निस्बत मुस्तफा से है। मेरे आका को रोको और मुझे कहो मैं तवाफ करता फिरूं, मैं हरगिज तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आका तवाफ नहीं कर लेता। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर की जात से जो उस्मान गनी की मोहब्बत थी और जो उस्मान के दिल में प्यारे नबी का एहतराम, ताज़ीम और तौक़ीर थी, वो इन लफ्जों से जाहिर हो रही है कि आका तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान नहीं करेगा, मैं उस वक्त तवाफ करूंगा जब मेरे आका तवाफ करेगा। इस दौरान खबर मशहूर हो गई, अफवाह फैल गई कि उस्मान शहीद हो गए। मेरे आका ने फरमाया मेरे जानिसारो आओ, अब उस्मान के खून का बदला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। कौन कौन है जो मेरे हाथ पे बैत करता है, खून उस्मान का बदला लेने के लिए बैत करो। 1400 सहाबा हुजूर की हाथ पर बैत कर रहे हैं। ये क्यों फरमाया था? ये बाद में जब मक्का फतह हुआ, सारे राज उस वक्त खुले कि मेरे आका की बैत का मकसद क्या था। काफिर तो बात सुनने के लिए तैयार न थे। जब 1400 सहाबा ने बैत कर ली, मक्के में पता चल गया कि वो तमाम आने वाले 1400 उस्मान का बदला लेने के लिए बैत कर चुके हैं। कुरैशी मक्का के दिलों पर रोब पड़ गया। उन्होंने कहा जाओ जाओ, एक डेलीगेशन वफ्द ले जाओ, मुसलमानों के नबी से मुज़ाकरात करो। वो पहले बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हिकमत थी बैत के अंदर, ये हिकमत थी कि कुफार के दिल पर रोब पड़े, दबदबा तारी हो जाए कि ये टलने वाले नहीं हैं, ये तो अपने आका पे जाने कुर्बान करने वाले हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, एक जासूस, इंटरनेशनल जासूस, उसे भेजा जाओ मुसलमानों के हुदैबिया के मकाम पर जासूसी करो। कितने बंदे हैं, सामाने जंग कितना है, आने का मकसद क्या है? वो जासूसी करने आया ना उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी। वापस जाकर कहता है, ओ कुरैश मक्का सुनो, मुसलमानों के नबी और उनके साथ आने वाले गुलामों से लड़ने की गलती न कर बैठना। उन्होंने कहा तू जासूसी करने गया था कि हमें नसीहतें करने लगा? उसने कहा हाँ, मैं जासूसी करके आया हूं, इसी बुनियाद पर कह रहा हूं कि कहीं ये गलती ना कर बैठना लड़ने वाले। उन्होंने कहा क्या तादाद में ज्यादा है? कहा तादाद में ज्यादा नहीं है, असला ज्यादा है। कहा असला तो है ही नहीं उनके पास, तो फिर हमें क्यों रोक रहा है? उसने कहा एक चीज ऐसी देख के आया हूं जिसकी बुनियाद पर कहता हूं ये गलती ना कर बैठना लड़ने वाली। और हमें भी बता क्या देखा है? उसने कहा रहे तो कैसरा फी मुल्क ही, वह किसरा फी मुल्क ही, वह नज्जाशिया फी मुल्क ही। उसने कहा मैं इंटरनेशनल जासूस हूं, मैंने रूम के बादशाह की जासूसी की, ईरान के बादशाह की जासूसी की, हबशे के बादशाह की जासूसी की। मैंने तो देखा दुनिया के किसी बादशाह की वो ताजीम होते मैंने नहीं देखी जो मोहम्मद अरबी की ताजीम गुलाम करते। ये तो
बादशाहों की भी ताजीम नहीं देखी। जो मुसलमान अपने नबी की ताजीम करते, वो कहा हमें भी बताना क्या अनहोनी बात देखी। उसने कहा सुनो फिर, मुसलमानों के नबी जब इस्तिंशाक फरमाते हैं, मदमदा फरमाते हैं, जब वुजू करते हैं, कुली करते हैं, नाक साफ करते हैं, थूक मुबारक नीचे गिराते हैं, सहाबा उनके वुजू का मुस्तामल पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, रुतूबाते जिस्मानियां नीचे नहीं गिरने देते, हथेलियों पे मल के चेहरों और सीनों पे मल लेते हैं। और इसलिए कह रहा हूं, जो कौम अपने नबी के वुजू का मुस्तामल पानी नीचे नहीं गिरने देती, वो अपने नबी का खून कैसे गिरने देगी? वो अपने नबी का खून कैसे गिरने देगी? इसलिए गलती ना करना लड़ने की। और वह बिन मसूद सख्फी कहता है, अब इधर मेरे आका ने फरमाया आओ कौन कौन बैत करेगा? 1400 सहाबा, ताजदारे मदीना सुरूर कल्बो सीना, नातके वही ताजदारे कायनात, आपके दस्ते अक़दस पर 1400 सहाबा का हाथ, 1400 सहाबा का बैत हो रही है। अर्श वाला रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए महबूब, ये तेरे हाथ पे कब बैत करते हैं? ये तो अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, नीचे मुस्तफा का हाथ, ऊपर 1400 सहाबा का हाथ। अर्श वाला फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब 1400 हाथ तेरे हाथ पर, इनके ऊपर अल्लाह का हाथ। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब तेरे हाथ पे कब बैत कर रहे हैं? ये तो अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं। 1400 सहाबा जब बैत कर चुके ना, हुजूर ने अपना हाथ फिजा में बुलंद फरमाया, फरमाया हादा यदो उस्मान व हादा यदो मोहम्मद। फरमाया 1400 जानिसार बैत कर चुके, अब उस्मान की तरफ से खुद मैं अपने हाथ पर उस्मान की तरफ से बैत करता हूं। गौर से सुनना जरा, प्यारे नबी पाक ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। हाजा यदो उस्मान फदरबा यदा अलल उखरा, बाकायदा हुजूर ने फरमाया ये मोहम्मद का हाथ, ये उस्मान का हाथ। एक हाथ पे हाथ को मारा जिससे आवाज पैदा हुई, फरमाया दुनिया वालों अब उस्मान की तरफ से खुद अपने हाथ पे बैत करता हूं। उस्मान की तरफ से बैत की ना। अब इसमें हिकमत क्या थी? कुरान जमा हुआ था उस्मान के हाथों। जामे कुरान, ये जुमा आ रहा है ना, गौर से सुनना। खतीब कहता है जामे कुरान कामिल हयाए वल ईमान, उस्मान इब्ने, ये उस्मान वो है जिसने कुरान जमा किया था। रब ने कयामत तक जुबानें बंद कर दी। दुनिया वालों, बज़ाहिर कुरान जमा हो रहा है उस्मान के हाथों, दर हकीकत जमा हो रहा है दस्ते कुदरत से। कुरान जमा हुआ उस्मान के हाथों, और हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा, अर्श वाले ने महबूब के हाथ को अपना हाथ कहा, ताकि पता चल जाए बज़ाहिर कुरान जमा हो रहा है उस्मान के हाथों, दर हकीकत जमा हो रहा है दस्ते कुदरत से। ये शर्फ 1.25 लाख सहाबा में किसी को नहीं मिला कि हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। 3 खूबियां हो गई, चौथा बस सखाए उस्मान। ये गनी का लफ्ज सुनते हैं ना, उस्मान गनी, जिन्नुरैन, आपकी सखावत बड़े ऊंचे दर्जे पे थी, इतने बड़े सखी। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद कर देने वाला उस्मान, बेरे रूमा खरीद कर वक़्फ़ करने वाला उस्मान, लश्कर उसरत की कफालत करने वाला ग़ज़वे तबूक पर उस्मान। हदीस के लफ्ज़ सुनाता हूं, जरा गौर करें। इश्तरा उस्मानुल जन्नह
मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतैन हैसो हफरा बि'r रूमा व हैसो जहदा जैशल उसरा। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान ने 2 मरतबा मेरे नबी पाक से जन्नत खरीदी। 2 मरतबा जन्नत। मैं एक गांव में तकरीर करने गया, वहां एक बाबा जी खड़े हो गए, कहने लगे जन्नत भी खरीदी जा सकती है। मैंने कहा हाँ, मैं आपको हदीस सुनाता हूं, फिर अपने दिल से फैसला करा ले। मेरे आका का तरीका क्या था, मिंबर पे तशरीफ लाते ना, हुजूर फरमाते हैं कौन है तुम में से जो आज मेरे साथ सौदा करे। फरमाया आओ सौदा करो, माल मुझे दे दो, जन्नत मुझसे ले लो। कई हदीसों में हवाला अंडरलाइन सियासत, माल मुझे दे दो, जन्नत मुझसे ले लो, सौदा करो। गज़वे तबूक के मौका पर भी ऐसे ही हुआ। मिंबर पे है रहमते कायनात, नातके वही रसूल सकलैन, ताजदारे कायनात मिंबर पे हैं। फरमाते मन यहज़ा जैशल उसरा फलहुल जन्ना, जो लश्कर उसरत का खर्चा उठाए, कफालत करे, मैं मुस्तफा उससे जन्नत का वादा करता हूं। लाओ माल मुझे दो, सौदा करो। अकेले उस्मान कहते हैं हुजूर, इनके जूतों के तस्मों से लेके इनका लिबास, खाने पीने का सामान, सवारियां, सामान हर्ब, सारा खर्चा अकेला उस्मान उठाता है। गज़वे तबूक के मौका पर तंग दस्ती का लश्कर, लश्कर उसरत, सारा खर्चा उठाने वाला कौन है? उस्मान गनी। फरमाया उस्मान बैठ जाओ। फरमाया कौन है जो 100 ऊंट मुझे दे गज़वे तबूक के लिए, मैं उसे जन्नत का वादा करता हूं। फिर उस्मान हाथ बांध के खड़े, हुजूर 100 ऊंट मैं देता हूं। फरमाया कौन है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान खड़े हुए। 3 मरतबा खड़े हुए ना, सरकार ने 4थी मरतबा फरमाया कौन है जो 100 ऊंट? फिर उस्मान खड़े हुए। फरमाया उस्मान बैठ जाओ, किसी और को भी मौका दो ना। उस्मान बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया 7 मरतबा। आमिना के लाल ने एक नशिस्त में 7 मरतबा फरमाया कौन है जो 100 ऊंट दे, 100 ऊंट दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हर मरतबा अकेले उस्मान ही खड़े हुए। 700 ऊंट पेश किए ना। मेरे आका चेहरा खिल उठा, मुस्कुराकर मेरे आका ने आसमान को देखा। मेरे आका ने फरमाया कत कत या उस्मान मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादुल यौम। फरमाया लोगों, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेक अमल न करे, अर्श वाले रब ने उस्मान को जन्नत लिख कर दे दी है। मेरा उस्मान कोई नेक अमल न करे, फिर भी अल्लाह ने उस्मान को जन्नत लिख कर दे दी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मा अमिला बादुल यौम मा दर्रा उस्मान। फरमाया अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान जो कुछ मर्जी करता फिरे, तुझे तेरी किबरियाई और इज्जत की कसम मेरे उस्मान से सवाल न करना, बात पुरस न करना। उस्मान चुप करके बैठ गए कि जन्नत मिल गई, मौजा करांगे। ना ना, उर्स में आने वालों अपने ईमानों को ताजा करो। उस्मान फिर रोते हुए खड़े हो गए। बात नहीं हो रही, होंठ कांप रहे हैं, जुबान लर्ज रही है, आंखों में आंसू हैं। कहते हैं आका 1000 दीनार 700 अशरफियां शुक्राने के लिए पेश करता हूं। आपने जो एहसास दिया है ना, जो इज्जतें बख्शी हैं, इसके शुक्राने में 1000 दीनार 700 अशरफियां। उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे आका ने 1000 दीनार डाले ना झोली में, हुजूर ने ऐसे किया जिससे आवाज पैदा होती थी। फरमाया दुनिया वालों, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करता फिरे, अर्श वाले रब ने उस्मान को जन्नत लिख कर दे दी है। पूरे कुआं मदीना शरीफ में एक ही मीठा कुआं है पानी वाला,
पानी खरीदना पड़ता है। रूमा, बेरे रूमा, रूमा ये यहूदी का नाम था, उसकी मिल्कियत है कुआं। साहबा कहते हैं हुजूर पानी खरीदना पड़ता है, एक ही कुआं है, मीठा है। मेरे आका मिंबर पे आए, फरमाया मन हफरा बिअरा रूमा फलहुल जन्नह। फरमाया ओ मेरे जानिसारो, तुम में से कौन है जो रूमा यहूदी से सौदा करे, कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, मेरी उम्मत का पानी का मसला हल करे, मैं उससे जन्नत का वादा करता हूं, मैं उससे जन्नत का वादा करता हूं। उस्मान गए और यहूदी से जाके सौदा किया, कुआं खरीदा और आका करीम से आके अर्ज करते हुजूर ये कुआं मैंने अहले ईमान के लिए वक्फ कर दिया। ये मस्जिद नबी से 4 किलोमीटर के फासले पर वादी अकीक के किनारे पर आज भी वो कुआं मौजूद है, लोग ज़ियारत करते हैं। उस कुएं पे आज लिखा हुआ है बेरे उस्मान, बेरे उस्मान। ये वो कुआं है जो उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। 2 मरतबा जन्नत खरीदी, एक लश्कर उसरत की कफालत और एक जब बेरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए किया था। वही उस्मान इस्लाम का मोहसन आजम। जिलहज का महीना है, 40 दिन उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया गया। मस्जिद नबी में दाखिला बंद, न नमाज पढ़ने आ सकते हैं न जुमा पढ़ने, दाना पानी बंद। 40 दिन भूख और प्यास में उस्मान गनी 18 जिलहज की रात को ख्वाब देखते हैं। रहमत कायनात जलवागर हैं, अबू बकर और उमर साथ हैं रदी अल्लाह अनुमा। फरमाया उस्मान 40 दिन से तुम्हारा दाना पानी बंद है और साहरी का कोई एहतमाम नहीं है, और रोजा है नियत का नाम, नियत का नाम रोजा है। उस्मान आज रोजे की नियत कर ले, तेरी इफ्तारी आज मोहम्मद की बारगाह में होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान रोजे की नियत करते हैं, जुमे का दिन है, रोजे के साथ हैं, कुरान पढ़ते हुए उस्मान शहीद हुए, तिलावत कर रहे हैं। जब हमला हुआ और खून का जो फवारा गिरा, कुरान की इस आयत पे आके खून गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। वो कुरान पाक का नुस्खा आज भी तुर्की में इस्तांबुल के अंदर अजायब घर में वो कुरान मजीद का नुस्खा आज भी मौजूद है। पिछले साल मेरे दोस्त गए, वो ज़ियारत करके आए। क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा उस्मान जब तुझे शहीद किया गया तो क्या कर रहा था, अर्ज करेंगे बारी ताला तेरा कुरान पढ़ रहा था। जनाजा उठाया गया, जिस गली से जनाजा जाता है पत्थरों की बारिश होती है, जनाजा वापस आ जाता है। बुलवाइयों का मदीने पे कब्जा है, कहते हैं उस्मान का जनाजा नहीं ले जाने देंगे, तदफीन नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। घूम फिरा करके जनाजा, किसी ने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और कूचाए महबूब से जरा घूम के निकले। सिर्फ 17 आदमियों ने 17 बंदियां नमाज जनाजा पढ़ी उस्मान गनी। जन्नतुल बकी में बुलवाइयों का हमला था, बाहर निकलना बहुत मुमकिन नहीं रहा था। 17 आशिक मुख्तलिफ रास्तों से घूम फिर के पहुंच गए और उस्मान गनी को जन्नतुल बकी शरीफ में 17 आदमियों ने, हजरत जुबैर ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी शरीफ में रात के सन्नाटे में आपकी तदफीन हुई। ये वो उस्मान गनी हैं जिनकी शहादत का दिन 18 जिलहज गुजर चुका। अल्लाह तबारक व तआला कि ये प्यारे और मकबूल जानिसार सहाबा, और उस्मान तो वो हैं जो अशरा मुबशरा में भी हैं, खुलफाए राशिदीन में भी हैं, बदरी सहाबा में भी हैं। और याद रखे बदर में गए तो नहीं, मगर मुस्तफ़ा करीम ने उस्मान को बदरी सहाबा में शामिल फरमाया। हजरत रुकैया बीमार थी ना,
फरमाया तुम मदीने शरीफ में रहो, रुकैया की तीमारदारी करो। लेकिन जब माल गनीमत तकसीम करने का वक्त आया ना, ग़ज़वा बदर का माल गनीमत तकसीम हो रहा था, हुजूर ने एक हिस्सा उठाया और उठाकर एक तरफ रख लिया। सहाबा ने पूछा आका सबका हिस्सा? सब मुजाहिदों को माल गनीमत में हिस्सा मिल गया। हुजूर ये एक हिस्सा जो उठा कर साइड पे रखा है, ये हिस्सा किसका है? फरमाया ये मेरे उस्मान का है, ये मेरे उस्मान का है। क्योंकि उस्मान रसूल करीम के हुक्म की तामील में मदीना शरीफ में रहे थे, तो हुजूर ने खुद उस्मान गनी को बदरी साहबा में शुमार फरमाया। आज 313 बदरी साहबा का जब जिक्र आएगा तो उस्मान गनी ज़िन्नुरैन का भी जिक्र आएगा। और मेरे आका ने इनकी शहादत की खबर दी थी। फरमाया लअल्लाह अन युकम्मिसका कमीसन फ़इन अरादकल मुनाफिकून अला खलही फला तखला। ए उस्मान, अल्लाह तुम्हें कमीज से खिलाफत पहनाएगा, और जो मुनाफिक होंगे, दीन के दुश्मन होंगे, वो चाहेंगे तुम खिलाफत छोड़ दो, लेकिन उस्मान मेरी नसीहत पल्ले बांध लेना, शहीद हो जाना मगर खिलाफत से दस्तबरदार न होना। इनकी शहादत की खबर भी हुजूर ने दी। मैंने मुनासिब समझा कि उर्स की महफिल में आज तारीख़ इस्लाम की उस मायानाज हस्ती का जिक्र किया जाए, जिन्होंने मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद के दी, बेरे रूमा खरीद के वक़फ़ किया, लश्कर उसरत की कफालत की, जिनके निकाह में मेरे नबी पाक की 2 बेटियां यके बाद निकली आई। आका के दोहरे दामाद, जामे कुरान, कामिल हया वल ईमान, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रदी अल्लाह अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा के ज़िक्र की बरकत से हमारी दुनिया आखिरत अच्छी फरमा दे। बाबा जी मोहम्मद याकूब साहब चिश्ती साबरी, इनकी मोहब्बत, इनके प्यार, इनकी शफ़क़तों का मैं दिल की गहराइयों से एहसानमंद हूँ। उलमा तशरीफ़ लाते हैं, आप महफ़िल में हाज़िर होकर बरकतें समेटते हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शम्अ बज़ में हिदायत बेला सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेल, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सायत पे खो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेल, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे सैयदा सैयदा ज़ाहिदा
बा ताहरा सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहरा सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहरा यानी खातून जन्नत बे खो सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदका आले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। आमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। ए रब्बे करीम, इस सालाना उर्स पाक की नूरानी और रूहानी महफिल को कबूल व मंजूर फरमा। उर्स मुबारक की तमाम नशिस्तों और महफिलों में जो ज़िक्र अस्कार किया गया, जो तबर्रुकात लंगर शरीफ का एहतमाम हुआ, सब कबूल फरमा कर मौला इस महफिल में हाज़िर होने वाले तमाम औलिया किराम के मुहिब्बीन और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के जानिसार आशिक जितने भी उर्स की इन महफिलों में हाज़िर हुए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। जिन बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने एहतमाम किया, उनका एहतमाम, इंतज़ाम, इंसराम कबूल फरमा। बाबा जी मोहम्मद याकूब साहब चिश्ती साबरी ज़ीद मजदू के इस मुबारक सिलसिले को मज़ीद वसअत अता फरमा। मौला करीम उनकी मोहब्बतों, उनके प्यार को दायमी और अबदी फरमा। जितने उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, नात खान तशरीफ़ लाए, हुज़ूर के ग़ुलाम आए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। सब दुआ करने वालों की जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। जो बीमार हैं मालिक व मौला, उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं मेरे रब्बे करीम, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो तंग दस्त हैं या अल्लाह, उन्हें खुशहाली नसीब फरमा। सब दुआ करने वालों की रोज़ी में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत व वसअत अता फरमा। मौला दरबार आलिया हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। इन औलिया कामिलीन का फैज़ सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमा। इस आस्थाने को, इस मस्जिद को, इस दर्स को आबाद और शाद फरमा। सबकी मोहब्बतें कबूल फरमा। सबको जज़ाए खैर और जज़ाए कामिल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।